हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको मंदना रिटेल पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, फिर प्रमोटर होल्डिंग बताएंगे कि प्रमोटर्स कौन है और रिटेलर्स कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे और साथ ही में आपको क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस भी करेंगे, लाइक क्वार्टरली वाइज कंपनी कितना कर रही है और पिछले पास्ट ईयर्स में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। सो लेट्स बिगिन। मंदना रिटेल वेंचर्स ये एक अपैरल बेस्ड टेक्सटाइल कंपनी है जो नॉर्मली जो दूसरी ब्रांड्स है, ठीक है, उनके ट्रेडमार्क को ये लेती है अपने अंडर, ठीक है, और फिर बाद में उनके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ये सेल करती है। जैसे कि बीइंग ह्यूमन ब्रांड है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका ये इस तरह से उनकी एसेसरीज है, उनकी चीज़ें सेल करती है। मार्केट कैप देखेंगे तो 32 करोड़ का है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप स्टॉक प्राइस टू अर्निंग देखेंगे जो नहीं दिया हुआ है। बुक वैल्यू है 13.8 और करंट प्राइस है 14.5। तो बुक वैल्यू से थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है। ROCE -7.50 और ROE भी -8.33। तो ROC और ROE दोनों नेगेटिव में दिया हुआ है क्योंकि बेसिकली रिटर्न्स प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। जो प्रॉफिट कंपनी के पास है ही नहीं, कंपनी लॉस मेकिंग है, तो ये भी नेगेटिव में ही आएगा। डेट अगर देखेंगे तो वो कंपनी के पास नहीं है। प्लेज परसेंटेज 0.04, मतलब इतना सा प्रमोटर ने अपने स्टेक को इतना सा प्लेज पे रखा हुआ है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो -11.0 है। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम देखें तो 2018 में 260 करोड़ का कंपनी ने सेल किया था, 2019 में 222 करोड़ का सेल्स किया था, 2020 में 160 करोड़ का सेल्स किया था। तो हर साल यहाँ पर कंपनी का सेल डिक्रीज़ हो रहा है और पैंडमिक जब आया उसके बाद कंपनी का सेल्स आप देख लीजिए डायरेक्ट बहुत कम हो गया, डायरेक्ट 5 करोड़ 57 लाख पे आ गया। जब 260 करोड़ था तब कंपनी 9 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करती, देन 59 लाख का लॉस, देन 31 करोड़ का लॉस और अभी 2 करोड़ 79 लाख का लॉस। तो यहाँ पर कंपनी के लॉस के नंबर्स भी लाइक बढ़ गए थे और कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है हर साल इतने डिक्रीज हुए और अभी भी डिक्रीज हो रहे हैं। अभी हम क्वार्टरली वाइज देखेंगे तो अभी कंपनी कैसा परफॉर्म करी। तो जून 2021 में कंपनी का सेल्स नहीं था, सितंबर में भी नहीं था और दिसंबर में 0.05। तो यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी काफ़ी लॉस में है। 1 करोड़ 39 लाख, 1 करोड़ 39 लाख, 1 करोड़ 43 लाख। तो आप खुद देख सकते हैं कंपनी कितनी ज़्यादा भी लॉस में है। कंपनी रेवेन्यू ही नहीं कर पा रही है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि पिछले 2021 में कंपनी ने 5.5 करोड़ का सेल्स किया है, अभी तो शायद वो भी नहीं कर पाएगी। ओके, 5.5 करोड़ और अभी 3 क्वार्टर का मिला के सिर्फ 5 लाख का सेल्स किया है। तो इन शॉर्ट कंपनी अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है। प्रमोटर्स देखेंगे 34.05, बीच में वो 28.31 पे भी आ गए थे, अभी 33.17। उन्होंने थोड़ा सा अपना स्टेक है वो इंक्रीज़ किया था, वो भी कब, दिसंबर 2020 में। फॉरेन इन्वेस्टर्स है यहाँ पर 0.423 से 0.42 आ गया। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 2 से 0 डायरेक्ट निकल चुके हैं और पब्लिक इन्वेस्टर 60.92 से 66.41। तो ये सब में से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, वो निकलते जा रहे हैं और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो इसमें फंसते जा रहे हैं और ऐसे शेयर्स में एंटर करते जा रहे हैं। वो पैनी समझ के, मतलब पैनी स्टॉक समझ के वो लेते जाते हैं। छोटे इन्वेस्टर्स और बड़े इन्वेस्टर्स, उन्हें मालूम है कंपनी कुछ नहीं कर रही है तो बेस्ट ऑप्शन है वहाँ से निकल लो और अच्छी कंपनी में पैसा डालो, जो छोटे इन्वेस्टर्स नहीं समझ पाते हैं। अगर हम देखेंगे इसमें तो यहाँ पर आदित्य बिरला फैशन है, शॉपर्स स्टॉप है, देन फ्यूचर लाइफस्टाइल है, V2 रिटेल है, फ्यूचर एंटरप्राइज है, फ्यूचर एंटरप्राइज DVR और मंदना रिटेल है। तो इन सबसे कंपेयर करें तो सबसे छोटी कंपनी
मंदना रिटेल है। फ्यूचर रिटेल भी अगर हम फ्यूचर एंटरप्राइज भी देखें तो उसका सेल्स अगर आप देखेंगे क्वार्टरली वाइज 590 करोड़ का। प्रॉफिट कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, कंपनी 270 करोड़ के लॉस में है, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सेल्स देखेंगे तो सिर्फ 5 लाख, जहाँ पर कंपनी लॉस में है वो भी काफ़ी लॉस में है, बट सेल्स करिए आगे जाके हाल फिलहाल अभी वो लॉस उसलिए कर रही है या तो उनको मतलब या तो कोई असेट उनका बेकार निकला होगा या फिर इतना बड़ा लॉस हुआ है, तो मतलब कुछ ना कुछ मेन रीज़न रहा होगा उस वजह से, या फिर उन्होंने बहुत सारा एक साथ टैक्स पे किया होगा, कुछ रीज़न रहा होगा उस वजह से इतना नेट लॉस आया है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। एट लास्ट हम बात करेंगे 5 ईयर हाई 236, करंटली है 14.55। तो ये भी आप देख सकते हैं 5 ईयर हाई से कंपनी कितनी गिरी है, 236 का आधे से भी आधा, मतलब आप कंपेरिजन कर सकते हो। ये 14 रुपये पे आ चुकी है, आज ये 1.04% अप थी। तो ये शेयर मैं आपको अवॉइड करने को बोलूँगी क्योंकि अभी भी ये शेयर में कुछ भी ग्रोथ नहीं दिख रही है, इस कंपनी में कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप इस शेयर में निवेश करो। बट अगर आपको पेनी स्टॉक समझ के निवेश करना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इस शेयर को रडार पर रख सकते हो। अगर वो देखकर भी मतलब पेनी स्टॉक देख के आपको निवेश करना तो भी आप रडार पर रखिए, पहले देखिए, नोट डाउन करिए, उसके बाद आप कोई शेयर में निवेश करिएगा। आई होप आपको मंदना रिटेल के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।